Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you moral science subject and chapter number 2. But मैंने क्या है yesterday आप लोगों को द गुरु इज़ लाइक गॉड ये लेसन मैंने एक्सप्लेन किया था. टुडे हम कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे. तो आंसर द फॉलोइंग. नंबर 1, वाई इज़ द गुरु कंसीडर्ड नेक्स्ट टू गॉड. गुरु है उसको गॉड के बाद क्यों कंसीडर किया गया, क्यों बताया गया कि भाई गुरु जो है वो उसके बाद आता है, उसका नंबर कब आता है? गुरु गॉड के बाद उसको लिया जाता है. वाई, क्यों, रीज़न देने का है. वाई इज़ द गुरु कंसीडर्ड नेक्स्ट टू गॉड. तो आंसर है द गुरु इज़ कंसीडर्ड नेक्स्ट टू गॉड बिकॉज, क्योंकि द गुरु शोज़ अस द वे टू गॉड. गॉड की तरफ जाने का जो रास्ता है वो कौन बताता है? एक गुरु, एक टीचर बताता है. तो द गुरु इज़ कंसीडर्ड नेक्स्ट टू गॉड बिकॉज द गुरु शोज़ अस द वे टू गॉड. ये लिखा हुआ है कंसीडर्ड. क्या लिखा हुआ है? कंसीडर्ड. SHOWS शोज़. नंबर 2, व्हाट डज द गुरु टीच यू. गुरु क्या सिखाते हैं आपको? टीचर एक क्लास में, स्कूल जो टीचर होते हैं, आपकी भी क्लास टीचर हैं, वो क्या करते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? आंसर है द गुरु टीचेस अस मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें बताते हैं अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड. अपनी ज़िंदगी के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में, दुनिया का नॉलेज जो देते हैं तो वो कौन देते हैं? गुरु. तो द गुरु, ये जो टीचर है वो क्या सिखाते हैं? द गुरु टीचेस अस मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड. दुनिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बनी है, कैसे हुआ है, जो जब हिस्टोरिकल जो प्लेसेस बताते हैं, जो हिस्ट्री होती है वो बताते हैं. तो दुनिया की तमाम चीज़ें और अपने जो ज़िंदगी से जो कंसीडर्ड होती है, तमाम चीज़ें जो लाइफ से कंसीडर्ड होती है, तमाम चीज़ें एक गुरु ही बता सकता है, एक टीचर बताते हैं. तो द गुरु टीचेस अस मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड. ओके, नाउ नंबर 3, हाउ, कैसे, हाउ डू यू फील आफ्टर गेनिंग नॉलेज. नॉलेज पाने के बाद आप कैसा फील करते हैं? तो आफ्टर वी हैव गेनिंग नॉलेज वी फील सेल्फ कॉन्फिडेंट. अपने क्या बन जाते हैं? अपने में क्या आ जाता है? आत्मविश्वास आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट. तो आफ्टर वी हैव गेनिंग नॉलेज वी फील सेल्फ कॉन्फिडेंट. CONFIDENT, कॉन्फिडेंट. सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास आ जाता है. नंबर 4, व्हाट डज नॉलेज हेल्प अस इन डिफरेंटिएटिंग. जो है व्हाट डज नॉलेज हेल्प अस इन डिफरेंटिएटिंग. तो नॉलेज हेल्प्स अस द डिफरेंस. क्या क्या बताता है नॉलेज? अपने में जो नॉलेज अगर अपने में है, जानकारी है, तो अपने को क्या बताता है नॉलेज? डिफरेंस. क्या है? डिफरेंस यानी फ़र्क बताता है बिटवीन, दरमियान, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, बिटवीन वर्च्यू एंड वाइस, बिटवीन गुड एंड बैड. क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. ये एक अपने में, अगर अपने में नॉलेज होगा तो अपने कोई भी चीज़ को सही गलत या क्या है, अच्छा सही और बुरा, गलत और सही बता सकते हैं. तो नॉलेज हेल्प्स अस द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, बिटवीन वर्च्यू एंड वाइस, बिटवीन गुड एंड बैड. नंबर 5, what influence does a guru have on his pupils. क्या क्या सिखामण, क्या क्या अच्छी बातें बताई है गुरु इस लेसन में बताई है. गुरु ने अपने जो डिसिपल होते हैं, डिसिपल्स यानी जो शिष्य होते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें बताई जिससे उनका वो क्या है, उनके असली मुकाम पर पहुंच गए. तो व्हाट इन्फ्लुएंस डज
अ गुरु हैव ऑन हिज प्यूपिल्स गिव एग्जाम्पल्स। क्या बताते हैं ये बुक में क्या लिखते हैं कि इसके बुक वाले लिखते हैं कि एग्जाम्पल्स बताइए इसके। आंसर है गुरु विरजानंद। जो गुरु विरजानंद है उन्होंने किसकी हेल्प की? हेल्प स्वामी दयानंद हु बिकम अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। इसी तरह नरेंद्र वुड नेवर हैव बिकम स्वामी विवेकानंद। वो कभी भी नहीं बनते स्वामी विवेकानंद नरेंद्र अगर उनके जो गुरु थे इफ श्री रामकृष्ण परमहंस हैड नॉट शॉन हिम द वे, है ना। तो गुरु विरजानंद हेल्प्ड स्वामी दयानंद हु बिकेम अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। नरेंद्र वुड नेवर हैव become Swami Vivekananda if Shri Ramakrishna Paramhans had not shown him the way. The great philosopher Plato was the disciple of Socrates. It was Guru Ramdas who made Shivaji the greatest Maratha leader. जो मराठा के लीडर अगर रामदास जो उनको सच्चा रास्ता नहीं बताते तो जो शिवाजी महाराज थे वो कभी भी मराठों के लीडर नहीं बन सकते। तो क्या है? फिलोसोफर प्लेटो वॉज द डिसिपल ऑफ सॉक्रेट्स। इट वॉज गुरु रामदास हु मेड शिवाजी द ग्रेटेस्ट मराठा लीडर। ओके, वी कम ऑन चैप्टर 3। अपने चैप्टर 3 पर आते हैं। सर्व यानी सेवा करो योर मम्मी एंड डैडी। अपने मम्मी की क्या है? जैसे मम्मी जो अपने को क्या है वो अपने को जन्म देती है। मम्मी कितनी इसकी मम्मी की वो है इसकी क्या है? बहुत अहमियत है मम्मी एंड डैडी दोनों की। तो सर्व योर मम्मी एंड डैडी। मम्मी और डैडी की क्या करना चाहिए? अपने को सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ लेसन में यही बताया है, सर्व योर मम्मी एंड डैडी। आवर एंशियंट, जो एंशियंट यानी जो पुराने ज़माने के स्क्रिप्चर्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स जो हो चुके हैं जैसे बाइबल में बताया ऐसे, तो ये इससे क्या बताता है? जो पुरानी जो किताबें हैं उसमें क्या बताया गया है कि दैट ईच वन ऑफ अस हैज़ 3 डेट्स। क्या है? इनके उपकार अपने पे है 2 पे। कौन कौन से हैं? दे आर द डेट टू मदर, क्या है? अपना कर्ज है मदर पे। अपना मदर क्या है? अपने को जन्म देती है, मम्मी पैदा बड़े करती हैं, तो क्या है? उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते। एक डेट टू फादर एंड डेट टू गुरु। ये 3 का ऐसा कर्ज है कि जो अपने कभी भी उसको चुका नहीं सकते। जैसे ऐसा बताया है जो पहले की बुकें होती थी जैसे बाइबल है, ऐसी की बुकों में बताया गया है कि ईच वन ऑफ अस हैज़ 3 डेट्स टू पे। उसका कर्ज अपने चुका नहीं सकते। 3 कौन कौन से हैं? दे आर द डेट टू मदर, डेट टू फादर एंड डेट टू गुरु। मम्मी देखो, जैसे मम्मी है, मम्मी जन्म देती है और बड़े करते हैं, अपनों को परवरिश करते हैं। ऐसे फादर हैं, उनका भी बहुत सेक्रीफाइस है। फादर क्या है? वो भी अपनी देखभाल करते हैं, है ना। अपने लिए क्या है? कमाने जाते हैं, कब अपने लिए खाने की सब सामान क्या है, सभी जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं? उसको मुहैया करते हैं। तो हमें ये 3 का कर्ज कभी भी हम चुका नहीं सकते। तो 1 यानी हर एक यानी गुरु भी है। गुरु ने आज जो अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी जो अपने को संस्कार मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? एक अच्छे गुरु से ही मिलते हैं। तो अवर एंशियंट स्क्रिप्चर्स से क्या बोलते हैं? दैट ईच वन ऑफ अस हैज़ 3 डेट्स टू पे। दे आर द डेट टू मदर, डेट टू फादर एंड डेट टू गुरु, है ना। द मदर गिव बर्थ। देखो मम्मी क्या करती है? अपना जन्म देती है ना। मम्मी कितनी तकलीफ़ों से अपने को जन्म देती हैं। टू अ चाइल्ड, एक बच्चे को जन्म देती है। शी टेक्स केयर, वो ध्यान रखती है ऑफ द चाइल्ड। अपने बच्चे का कैसा ध्यान रखती है ना।
ज़रा बच्चा रोता है तो कैसी ऊंची नीची हो जाती है, मेरे बच्चे का क्या तकलीफ़ है उसको, तो मम्मी जो है क्या है, शी टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड, शी नॉरिशेस हिम। अच्छा उसको खाने का देती है जिसमें विटामिन प्रोटीन होते हैं। इवन इफ़ शी वेयर्स टेटर्ड क्लॉथ, अगर वो क्या है कपड़े खुद कपड़े कैसे पहनेगी, वो फटे हुए पहनेगी। हर सेल्फ शी शीज़ टू इट दैट हर चाइल्ड इज़ वेल क्लॉथ्ड, वो फटे कपड़े पहनेगी लेकिन अपने बच्चे को वो कभी भी फटे कपड़ों में नहीं देख सकती, वो क्या है अपने बच्चे को अच्छे ही कपड़े पहनाएगी, है ना। मम्मी सूखे में अपने को सुलाती है और बोलेगी और गीले में खुद सोती है, तो माँ है उसका क्या है, उसका मर्तबा बहुत बड़ा है। तो मम्मी क्या करती है, वो क्या है, इफ शी वेयर्स टेटर्ड क्लॉथ्स हर सेल्फ शी सीज टू इट दैट हर चाइल्ड इज़ वेल क्लॉथ्ड, उसके बच्चा अच्छे कपड़े पहने। इवन इफ़ शी इज़ हंग्री, इवन यानी खुद भी अगर वो भूखी रहती है, वो भूखी रहती है बट क्या है, हर सेल्फ हंग्री हर सेल्फ शी सीज टू इट दैट हर चाइल्ड इज़ वेल फेड, और उसके बच्चे को अच्छा खाना मिले। वो खुद भूखी रहेगी लेकिन उसके बच्चे को भूखा नहीं रखेगी, अच्छा खाना वो खिलाएंगी। मम्मी खिलाती भी है ना। आपकी मम्मी कितना ध्यान रखती है, कितना मम्मी को अपने क्या करते हैं, मम्मी को भी अपने क्या है रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, फादर की भी करना चाहिए, और एक गुरु की भी ऐसे ही, उनको भी ऐसे ही रिस्पेक्ट देना इज़ अ मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, तो वेल फेड, मम्मी क्या है खुद कि अच्छा भूखी रहेगी लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं देख सकेगी, और अपने बच्चे को वेल फेड करवाती है, अच्छा खुराक देते, अच्छा खाना खिलाती है। शी फुलफिल्स ऑल द नीड्स ऑफ हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश जो होती है उसको पूरा करती है ना। आप लोग मांगते हैं मम्मी मुझे ये चाहिए तो मम्मी ला देती है, मम्मी मुझे वो चाहिए, मम्मी मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे बॉल चाहिए, बैट चाहिए, तो सभी जो तुम्हारी ये जो होती है मनोकामना, जो ज़रूरतें होती है मम्मी सभी पूरा करती हैं, है ना। इफ़ द चाइल्ड वेट्स द बेड शी मूव्स हिम टू अ ड्राई स्पॉट, वो क्या है जब गीला होता है बेड अपना तो वो जगह ढूंढती है कि कहाँ पर मेरे बच्चे को ड्राई स्पॉट मिले कि मैं उसे वहाँ पर रखूँ, उस पर सुलाऊँ। शी हर सेल्फ स्लीप्स, देखो यहाँ है ना, खुद सोएगी ऑन द वेट बेड, गीले बेड पर खुद सोएगी, बट क्या है व्हेन द चाइल्ड इज़ इल, वो खुद गीले पे सोगी लेकिन कभी भी अपने बच्चे को गीले में नहीं सुलाएगी, वो उसके लिए ड्राई स्पॉट ढूंढेगी और उस पर सुलाएगी। व्हेन द चाइल्ड इज़ इल, जब पूरा बच्चा बीमार होता है उसका, शी स्टेज खड़ी रहती है, अवेक यानी जागती है, ऑल दी नाइट, कि रात जागती रहती है, उसके पास खड़ी रहती है, उसके पास बैठी रहती है और पूरा रात जागती है। कब, जब तुम बीमार होते हो, है ना, मम्मी पूरी रात जागती हैं। शी केयर्स, वो ध्यान देती हैं, फॉर हर चाइल्ड एज ही ग्रोज फ्रॉम अ बेबी टू एन एडल्ट, वो मम्मी क्या करती है ध्यान देती है और अपने को छोटे से क्या करती है, जो बेबी छोटे होते हैं अपने, फिर उससे अपने क्या बड़े बन जाते हैं, तो ये सब कौन ध्यान देता है, मम्मी, है ना। तो मैं रीड करती फिर से यहाँ से, आवर एंशियंट, क्या बनाइए, एंशियंट स्क्रिप्चर से दैट ईच वन ऑफ अस हैज़ 3 डेट्स टू पे, दे आर द डेट्स टू मदर, डेट टू फादर एंड डेट टू गुरु। द मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, शी टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड, शी nourishes him, even if she wears tattered clothes herself, she sees to it that her child is well clothed. Even if she is hungry herself, she sees to it that her child is well fed. She fulfills all the needs of her child. If the child wets the bed, she moves him to a dry spot. अब जब अपने उसको कर देते हैं, क्या करते हैं, वेट हो जाता है, वेट कर देते हैं सोते वक्त, तो क्या है ढूंढती जगह और अपने को कहाँ सुलाती हैं, ड्राई स्पॉट पे। शी हर सेल्फ स्लीप्स ऑन द वेट बेड,
When the child is ill, she stays awake all the night. She cares for her child as he grows from a baby to an adult. The mother teaches her child. मम्मी क्या क्या सिखाती है अपने बच्चों को? Many things, बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं. She is its first guru. जब वो बच्चा पैदा होता है तो माँ की जो गोद होती है वो उसकी क्या कहलाती है? स्कूल. फर्स्ट जो है उसकी स्कूल कहलाती है. वो पहली वो क्या है? गुरु कहलाती है मम्मी. जो मम्मी अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों में देती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं. द चाइल्ड नेवर फॉरगेट्स what it has learnt from its mother. एक बच्चे को कभी भी अच्छी बातें नहीं भूलना चाहिए जो उसकी मम्मी ने उसे सिखाई हैं. She is its first teacher. देखो मम्मी जो है वो पहली टीचर हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं छोटे, मम्मी सब सिखाती हैं, चलना सिखाती, मम्मी खाना सिखाती, मम्मी हर बातें सिखाती हैं. तो वो क्या है? फर्स्ट अपनी वो टीचर हैं. द होम इज़ द फर्स्ट स्कूल. देखो जो होम होता है अपने घर का, वो पहले जो होम है वो क्या है? अपनी स्कूल है एक तरह से. वो अपने रहते हैं घर में और वो वहाँ पर अच्छी चीज़ें, अपने अच्छी बातें सीखते हैं. देयर इज़ नो वन ऑन अर्थ हु इज़ नॉट इंडेप्टेड टू हिज मदर बट हिज डेट कैन नेवर बी रिपेड. वी कैन नॉट इमेजिन हाउ मच. अपने कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह मम्मी, हाउ मच द मदर सेक्रीफाइसेस, अपनी मम्मी कैसी कुर्बानियाँ देती हैं. सो दैट हर चाइल्ड में ग्रो अप टू बी अ गुड पर्सन. मम्मी ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ देती हैं और बच्चे को क्या करती हैं? अच्छे संस्कार दे के बड़ा करती हैं, वो गुड पर्सन बनाती है, अच्छा इंसान बनाती हैं. द ओनली वे टू रिपे your mother is to serve her all your life. The only way to repay, बदला चुका सकते हैं. Your mother is to serve her all your life. The father helps the mother. देखो पापा भी क्या करते हैं? मदर को मदद करते हैं. टू टेक केयर, जैसे मम्मी तुम्हारी ध्यान रखती है ऐसे पापा भी टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. क्या है? अपने चाइल्ड को जैसे मम्मी ध्यान रखती हैं ऐसे ही पापा भी ध्यान रखते हैं. ही ऑल्सो मेक्स मैनी. वंस अगेन आई टीच. आई में जो है तुमको हार्ड वर्ड्स फिर बताती जाती हूँ और फिर से इसको समझा रही. वंस अगेन एक्सप्लेन करती हूँ. द मदर टीचेज हर चाइल्ड मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें बताती हैं. शी इज़ इट्स फर्स्ट गुरु. द चाइल्ड नेवर फॉरगेट्स वॉट इट हैज़ लर्न फ्रॉम इट्स मदर. कभी भी उसकी मम्मी के अच्छे संस्कार नहीं भूलना चाहिए बच्चे को. शी इज़ इट्स फर्स्ट टीचर. द होम इज़ द फर्स्ट स्कूल. अपना जो घर है वो फर्स्ट स्कूल कहलाता है. देयर इज़ नो वन ऑन अर्थ हु इज़ नॉट इंडेप्टेड टू हिज मदर. क्या है? अपने जो है मम्मी के जो कर्ज है उसको कोई भी नहीं चुका सकता. बट दिस डेट कैन नेवर बी रिपेड. वी कैन नॉट इमेजिन, अपने इमेजिन नहीं करते कि हाउ मच द मदर सेक्रीफाइसेस, मम्मी कैसी कुर्बानियाँ देती हैं. बट दिस डेट कैन नेवर बी रिपेड. वी कैन नॉट इमेजिन हाउ मच द मदर सेक्रीफाइसेस सो दैट हर चाइल्ड में ग्रो अप. मम्मी कैसी कैसी कुर्बानियाँ दे के बच्चे को क्या करती हैं? टू बी अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान बनाती है ना मम्मी. दी ओनली वे टू रिपे, यानी कोई भी अपने बदला कैसे चुका सकते हैं मम्मी का. योर मदर इज़ टू सर्व हर ऑल योर लाइफ, है ना. तो क्या है? अपने मम्मी के ऐसे ही उनकी भी सेवा करने से, मम्मी अपने लिए कितनी सेवा करती है, अपनी लाइफ बनाती है अच्छी, तो अपने भी क्या करना चाहिए? उनका बदला चुकाने के लिए उनके भी क्या है? हमें भी सेवा करना चाहिए. योर मदर इज़ टू सर्व हर ऑल योर लाइफ. उसकी जो होती है अपनी वो बदला क्या है? पूरा जो है अपने को अच्छा गुड पर्सन बनाती है और अपने अच्छी और कितनी कुर्बानियाँ देकर उसे
अच्छे लाइफ में कुछ अच्छा इंसान बनाती हैं। द फादर हेल्प्स द मदर टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। जैसे मम्मी को हेल्प करती हैं, ऐसे पापा भी जो होते हैं, फादर भी होते हैं, वो भी क्या है अपनी तो आप बच्चों की ध्यान रखते हैं ना। पापा क्या क्या काम करते हैं आप जानते हैं, क्या काम करते हैं पापा भी? हर चीज़ जो होती है नीड होती है वो अपने को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, है ना। ही ऑल्सो मेक्स many sacrifices in order to fulfill the needs of his child। देखो जैसे मम्मी इतनी कुर्बानियाँ देती हैं, ऐसे ही पापा भी अपने जो नीड्स होते हैं उनको पूरी करते हैं। फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज चाइल्ड, अपने बच्चे की जो डिमांड होती है वो अपने फादर भी पूरी करते हैं। ही सीज वो देखते हैं टू ईट दैट हिज चाइल्ड हैज़ क्लॉथ्स टू वेयर एंड गुड फूड टू ईट। अच्छे कपड़े बनाते हैं और अच्छा खाना भी पापा भी ला कर देते हैं, है ना। तो क्या है, बहुत सारी सेक्रीफाइस जैसे मम्मी देती है ऐसे फादर भी देते हैं। तब फादर क्या करते हैं, मेक्स मैनी सेक्रीफाइसेस इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज चाइल्ड। ही सीज टू इट दैट हिज चाइल्ड हैज़ क्लॉथ्स टू वेयर एंड गुड फूड टू ईट। क्या है, अच्छे कपड़े लाते हैं पापा भी, अच्छा खाने का लाते हैं, है ना। ही टीचेस द चाइल्ड ऑल अबाउट द वर्ल्ड, वो भी है दुनिया के जो मुतालिक क्या है अबाउट बताते हैं, टीच करते हैं बच्चे को, उसके जो है अच्छी बातें बताते हैं जैसे मम्मी करती हैं। इतने ही के सेक्रीफाइस क्या होती है फादर की भी होती है। ही टीचेस द चाइल्ड ऑल अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड। द फादर इज़ द चाइल्ड्स सेकेंड टीचर। देखो फर्स्ट टीचर है तो मदर है, तो सेकेंड जो है टीचर वो हु इज़ द फादर इज़ द चाइल्ड्स सेकेंड टीचर। फर्स्ट टीचर है मम्मी है, तो सेकेंड जो है टीचर वो अपने डैडी हैं, फादर हैं। द ओनली वे टू रिपे योर फादर इज़ टू सर्व हिम ऑल योर लाइफ। जैसे मम्मी करती हैं ऐसा पापा भी क्या है अपने एक बच्चे के लिए अच्छी बातें सोचते हैं और उसकी लाइफ बनाते हैं, उसकी लाइफ क्या है उसकी सेवा करते हैं। इट इज़ योर ड्यूटी। अब जब उनको इतना सारा सेक्रीफाइस देते हैं तो अपनी भी क्या ड्यूटी बनती है। इट इज़ योर ड्यूटी टू सर्व योर मदर एंड योर फादर। मम्मी पापा है जो अपने को इतनी दुख इतनी कठिनाइयाँ वेट कर अपने को इतना बड़ा करते हैं, अपनी सेवा करते हैं, तो इट इज़ आवर ड्यूटी। क्या है, ये भी अपनी ड्यूटी है टू सर्व योर मदर एंड योर फादर, है ना। आप अपने जो करते हैं बैलेंस तो बराबर होना चाहिए। जब फादर मदर इतनी अपने लिए सेक्रीफाइसेस देते हैं तो उसके बदले में हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी है, अपना ये फ़र्ज़ है टू सर्व योर मदर एंड योर फादर। गॉड ब्लेसेस हिम हु सर्व्स हिज मदर एंड फादर। आई एम अगेन, आप लोगों को फिर से मैं एक बार जो हार्ड वर्ड्स है उसके लिए फिर से हार्ड वर्ड्स के ऊपर जाती हूँ। जो मैंने अंडरलाइन की है वही हार्ड वर्ड्स आपको भी करना है, बिकॉज तुम्हारे को क्या है जो रीडिंग में बहुत वीक हो तो रीडिंग इज़ अ मस्ट बी इम्पोर्टेंट। रीडिंग फर्स्ट ज़रूरी है, लिखना तो अपने कॉपी कर लेते हैं बट क्या है रीडिंग नहीं आती है उसको समझना भी इज़ अ मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो अवर एंशियंट ये क्या बनेगा, इसके लिए मैं बार बार वर्ड रिपीट करती हूँ कि क्या है, तुम उसके क्या है इसमें तुम उसके कैपेबल बन जाओ रीडिंग के अबाउट के तुमको रीडिंग करना आ जाए। तो अवर एंशियंट स्क्रिप्चर्स से दैट ये लिखा हुआ है, डैट से है, यहाँ भी डेट है, मदर एंड फादर एंड गुरु। अब ये BIRTH बर्थ, GIVS गिव्स, CH उसको चिल्ड नहीं बढ़ना है बट क्या है चाइल्ड बच्चा है, क्या है चाइल्ड। टैक्स TAKES टैक्स है। नॉरिशिस जो होती है हिम, उसको अच्छा खाना खिला के बड़ा करती है। इवन ये इवन लिखा हुआ है। वियर्स टेटर्ड यानी फटे क्लोज, टेटर्ड क्लोज यानी फटे हुए।
और उसके बाद है वेल क्लॉथ्ड, अच्छे कपड़े। हंग्री, HUNGRY, हंग्री। नीड्स, फुलफिल्स, नीड्स। वैट्स, मूव्स, दे आर हार्ड वर्ड्स। स्पॉट, स्लिप्स, हर सेल्फ। स्टेज, क्या है स्टेज? अवेक है। ग्रोज, एडल्ट। मदर टीचेस थिंग्स। फॉरगेट्स, कभी भूलना नहीं चाहिए। फॉरगेट्स, लर्नट, जो सीखा है वो उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एंड जो हार्ड वर्ड्स हैं वंस अगेन बता रही हूँ आप लोगों को। इंडेप्टेड है, क्या है? इंडेटेड, डेट है। नेवर, रिपेड। इमेजिन, sacrifices, and then person, repay, serve, take care, ध्यान देना। ओके, ये सब वर्ड्स अपने को वंस अगेन फिर से एक बार रिपीट करना है। sacrifices, order, fulfill, FULFIL, fulfill, needs, clothes, कपड़े, wear यानी पहनना, good food, WORLD, world, OUT, out, SID, side, outside। child's, apostrophe है, की का के होता है। चाइल्ड के सेकंड टीचर हैं, बच्चे के जो सेकंड टीचर है वो फादर हैं। सेकंड। एंड रिपे, सर्व हिम ऑल योर LIFE, लाइफ। ड्यूटी, DUTYT, ड्यूटी। एंड ब्लेसिस, दुआएं। हिम हु सर्व्स हिज मदर एंड फादर।